हेलो दोस्तों। दोस्तों टेक्नो सॉल्यूशन में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों इस लाइव सेशन में आज हम बात करेंगे रिले और थर्मोस्टेट जो कि कॉफ़ी मशीन्स में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और दोस्तों इस लाइव सेशन में आप मुझसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिले और थर्मोस्टेट। तो कोशिश कीजिए कि इसी जो हमारा टॉपिक है उसी पे आप बात कीजिएगा। तो अभी देखते हैं कितने लोग अभी ग्रुप जुड़ते हैं। फिलहाल अभी 2 लोग हैं लाइव में मुझसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जो कॉफ़ी मशीन्स होती है उसके जो कंट्रोल कार्ड होते हैं वो उसका ब्रेन होता है। ठीक है, जितने भी सिग्नल्स मिलते हैं हमें उसी कंट्रोल कार्ड के थ्रू मिलते हैं। जो एसएमपीएस होता है वो कंट्रोल कार्ड को चलाने के लिए और जितनी भी मोटर्स वगैरह को चलाने के लिए काम में के लिया जाता है। तो इसके हिसाब से अलग-अलग तरह के एसएमपीएस आते हैं। तो ज़्यादातर आपने जितनी मशीनें देखी होगी सभी में 24 वोल्ट का ही एसएमपीएस दिया गया है, या 24 वोल्ट या 12 वोल्ट दोनों को मिलाकर। ठीक है, अलग-अलग सेक्शन के लिए, या 5 वोल्ट का भी दिया जाता है, 24 वोल्ट और 5 वोल्ट का भी। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से ये इसको डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए इसमें आप ये सब देख रहे हैं, ये सभी ना रिले हैं। ठीक है, और जो कि ना कॉफ़ी मशीन्स में लगाए जाते हैं। तो रिले क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं आज इस लाइव सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं कितने लोग जुड़ते हैं मुझसे। ठीक है, तो दोस्तों कॉफ़ी मशीन्स बहुत तरह की आती है। ठीक है, तो आपने नेस्कैफे की मशीन्स देखी होगी, एटलांटिस की मशीन देखी होगी, गोदरेज की मशीन देखी होगी, मैक्स वेंडिंग की मशीन देखी होगी, और बहुत से और ही मैन्युफैक्चरर हैं जो कॉफ़ी मशीन्स बनाते हैं। ठीक है, जो ये ब्रांड वाली मशीन, जो अदर वाली मशीन है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छी मशीन हैं। ठीक है, वो मशीनें भी दोस्तों आप देखेंगे ना, आपको पूरे इंडिया से बाहर भी आपको वो मशीनें नज़र आ जाएगी। तो सभी लोगों ने अपनी मशीनों में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक फंक्शन है मशीन का, बट दोस्तों वो सब वही रहता है। ठीक है, सर्किट चेंज हो जाएगा कंट्रोल कार्ड का। ठीक है, लेकिन सभी कुछ ना उसमें वही रहता है। डिस्पेंस वाल्व हो गया, रिले हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, ये आपको सभी मशीनों में नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर रिले है, रिले को हम किसी एक मशीन में चेक करेंगे तो जितनी भी उस मशीन पे रिले लगी होगी तो सभी में ना वो रिले उसी तरह से काम करेगी। ठीक है, 3 लोग जुड़ गए मुझसे। तो देखिए दोस्तों रिले क्या है, आप ये देख रहे हैं रिले, ये देखिए, ये रिले ना अलग-अलग तरह के आते हैं। ठीक है, आप ये देखिए इसमें 4 पिन है, और देखिए ये गोदरेज वाला है। ठीक है, ये देखिए, और एटलांटिस में इसी तरह का लगा रहता है। तो इसमें देखिए 5 पिन है। तो कई जो टेक्नीशियंस है ना, कई थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और जिनके पास मशीन्स हैं दोस्तों उनको भी पता है ये रिले, लेकिन एक काम कैसे करता है उनको ये नहीं पता, तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि है क्या है, किस तरह से कनेक्शंस होते हैं। देखिए अब देख रहे हैं किसी में इस तरह का माउंट वाला रिले होता है जो कि पीसीबी में माउंट किया जाता है। यहाँ पे जो सिग्नल है वो दिए जाते हैं। ठीक है, जो सप्लाई है वो दी जाती है यहाँ पे। तो ये भी सेम ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ करेक्शंस के 2 ही हैं, और इसमें देखिए 4 है, इसमें 5 है और इसमें 2 है। तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना ये किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों ये रिले होते हैं ना अलग अलग वोल्टेज में आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 24 वोल्ट का है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, ये देखिए क्या, ये 12 वोल्ट का है। ठीक है, और इसी तरह से ये 12 वोल्ट का है, और ये देखेंगे ये दोस्तों ये 24, ये भी 12 वोल्ट का है। ठीक है, ये मैक्स फंडिंग की मशीन में लगा रहता है। तो अलग-अलग वोल्टेज के हिसाब से ये रिले आते हैं। ठीक है, और ये क्या दोस्तों, ये ना एम्पियर के हिसाब से आते हैं, क्योंकि इसमें ना हमारा जो एलिमेंट है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जो एलिमेंट रहता है दोस्तों वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, मोस्टली जितने भी कॉफ़ी मशीन से जो भी बनाते हैं ना दोस्तों, जो ज़्यादातर 2000 वाट का एलिमेंट लगाते हैं, और किसी किसी में ज़्यादा भी होता है। जैसे गोदरेज में होता है ना 2650 वाट का
एलिमेंट लगाया जाता है, तो उसके हिसाब से ना दोस्तों इनकी रेटिंग भी होती है, करंट रेटिंग, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से अलग अलग लगाया जाता है। तो देखिए देखेंगे आप इसमें, देखिए इसमें लिखा होगा, इनमें ना करंट रेटिंग भी आता है अलग अलग। देखिए ये है 20 एम्पियर का ये, ठीक है। तो उसी हिसाब से ना इनके एम्पियर बढ़ते जाते हैं ज़्यादा। अगर गोदरेज में अगर 20 एम्पियर का लगा हुआ ना दोस्तों, उसका मतलब है कि ये सफिशिएंट है 2000 किलोवाट के लिए भी, क्योंकि इनका जो एलिमेंट लगता है वो 2650 वाट का लगता है। तो दोस्तों आज तो कोई बॉर्नेशन नहीं है, आज कोशिश करूँगा जितना लंबा हो सके लंबा चले, ठीक है। तो काफ़ी लोग अपने घर आ गए होंगे, तो इसलिए मैं आज 7 बजे का टाइम दिया है। तो मॉर्निंग में संडे को मॉर्निंग में करूँगा और मंडे को आज 7 बजे करूँगा, ठीक है। ठीक है, ये 2 टाइम पे हमेशा लाइव होऊंगा मैं। तो आइए रिले के ऊपर। रिले है क्या दोस्तों? जैसे कि दोस्तों आपको बताया था मैंने, जैसे कि सोलनॉइड वाल्व होता है ना, सोलनॉइड वाल्व जब हम कोई भी इसमें करंट देते हैं, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड वो बन जाती है, ठीक है। ये कोयल का नेचर होता है कि जब भी इसमें करंट पास होगा तो वो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, उसके हिसाब से ना वो थर्मोस्टेट काम करता है। सेम सोलनॉइड वाल्व काम करता है उसके ऐसे ही सेम ये भी है। इसके अंदर भी कॉइल्स होती है, ठीक है। अब जब ये कॉइल इसमें सप्लाई मिलती है, सेम ऐसे ही होता है इसके अंदर, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होते हैं, और उसके बाद दोस्तों ना अपने ये कॉन्टेक्ट चेंज कर लेता है, ठीक है। सोलनॉइड वाल्व में प्लंजर होता है, ऊपर हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ना, इसके अंदर ये अपने ना कॉन्टेक्ट चेंज कर लेता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, और देखिए इसकी मार्किंग भी अलग अलग होती है। देखिए कुछ तो ऐसा होता है कि दोस्तों कि आप पहचान नहीं पाए कौन सी सप्लाई पिन है, कौन सी हुआ है। किसी में लिखा रहता है, आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, जैसे गोदरेज वाले में ना, इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ कॉमन NONC, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये पहचान देने के लिए कि ये कॉमन NONC, इसमें अपने इस तरह के करेक्शंस देने हैं, ठीक है। अब आ जाइए सेम, देखिए मैं और दिखाता हूँ आपको। देखिए इनके अंदर एक नंबर भी होते हैं दोस्तों। देखिए इनमें किसी में नंबर नहीं है इस समय, हाँ देखिए इसमें नंबर है, ये देखिए, ये देखिए नंबर, देखिए इसमें क्या है 85, 86, 87 या 87 है। तो आप ना इस तरह से भी इनको पहचान सकते हैं कि कौन सी ना जो पिन है हमारी सप्लाई की पिन है। दोस्तों जब तक ये रिले काम नहीं करेगा, जब तक उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, ओके। तो सप्लाई मिलने के लिए क्या दोस्तों, उसको 24 वोल्ट दी जाती है, ठीक है, ताकि ये ना मैग्नेटिक बना अपने कॉन्टेक्ट चेंज करके, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उसको इंड्यूस कर सके। तो सबसे पहचान में दोस्तों ये करना है कि हमने कि किस तरह से ना इसमें हम सप्लाई दे सकते हैं, सप्लाई देकर उसको कॉन्टेक्ट चेंज करा सके। तो सबसे पहचाननी जरूरी है, जैसे चारों पिन है, ये दोस्तों एक जैसी लग रही है ना, कैसे पहचानेंगे आप कि ये कौन सी पिन सप्लाई की, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ठीक है क्या आपको पता ही नहीं चल पाएगा, अलग अलग लगा देखेंगे। तो इसका तरीका ये है दोस्तों, पहचानने का तरीका ये है, जैसे देख रहे हैं ना, देखिए देख रहे हैं ना 85, 86 दो नंबर है एक साथ, 85, 86, इसका मतलब है ये जो दोनों है हमारे जो सप्लाई पिन है 85, 86, ठीक है। अब ये देख रहे हैं थोड़ा अलग से है, तो यहाँ पे हमें इनपुट दिया जाता है और यहाँ से आउटपुट दिया जाता है। तो ये काम कैसे करता है मशीन्स के अंदर दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें ना जो सप्लाई होती है वो 24 वोल्ट रिले के 2 पॉइंट भी दी जाती है, देखिए यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। और उसको देने के बाद दोनों पॉइंट को यहाँ पे 24 वोल्ट मिल गया। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारा काम करता है, एलिमेंट को सप्लाई देने के लिए काम करता है रिले हमारा मोस्टली, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोस्तों ना, जैसे हम ये टेम्परेचर सेंसर होता है ना, ये देखिए टेम्परेचर सेंसर होता है ये। तो ये जब टेम्परेचर सेंसर दोस्तों पीसीबी को लगता है और सेंस करता है, तो वो क्या करता है कि यहाँ पे सप्लाई देता है 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट देने के बाद इसमें क्या होता है, जो हमारा एलिमेंट होता है, एलिमेंट को न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है। और न्यूट्रल देने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक एंड को हमारा फेज दिया जाता है, इस एंड को, ठीक है। और जैसे ही सप्लाई मिलती है तो जो उसके कॉन्टैक्ट है दोस्तों इसमें अटैच हो जाते हैं,
ठीक है, समझ गए आप। जैसे सप्लाई मिली, इसके कॉन्टैक्ट इसमें अटैच हो जाते हैं और उसके बाद वो डायरेक्ट थर्मोसूट के तरह एलिमेंट को मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे अभी आप। देखिए इसमें क्या करना होता है, देखिए इसमें हम दोनों में 24 वोल्ट, एक दोस्तों कॉमन होता है, ठीक है, ये कॉमन होता है। और इसके बाद देखिए ये होता है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो दोस्तों जो रिले आते हैं ना, रिले दो तरह के आते हैं। एक तो होता है कि नॉर्मली ओपन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होते हैं। मतलब जो नॉर्मली क्लोज होंगे उनके कनेक्शन आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, और जो नॉर्मली ओपन होंगे ना उनके कनेक्शंस में नहीं होंगे, किसी और से जुड़े होंगे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जब जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे ना, जैसे अभी हम इसको चेक नहीं करें, बिना सप्लाई दिए चेक करें, तो ये कॉमन है ना हमारा, ये कॉमन है। नॉर्मली कनेक्शन किससे होगा दोस्तों, इससे होगा हमारा नॉर्मल कनेक्शन वाला, इससे होगा, ठीक है। मतलब इसका पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है इससे में, और जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी ये इस सप्लाई को काट देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस समय देखिए ये है, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए इसमें ये कॉमन वाला पॉइंट होता है दोस्तों, ये सब में कॉमन होता है, और ये नॉर्मल कनेक्शन इसका ये होता है। देखिए इसको देखेंगे, ये देखिए इससे जुड़ा हुआ नहीं है ये, देखिए। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे इसको सप्लाई देते हैं ना, ये वाला पॉइंट ना दोस्तों इससे मिल जाता है। मतलब ये पोल होता है जो इन दोनों से टच होता रहता है, ठीक है। जो ये पोल, इसको पोल मान लीजिएगा, और ये ना हमेशा इससे टच रहता है। लेकिन जैसे ही सप्लाई देंगे इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो कनेक्शन इसमें दिए जाते हैं इसको हटा देते हैं हम। तो इस तरह से दोस्तों ये रिले काम करता है, ठीक है। तो रिले का जो फंक्शन है दोस्तों यही है कि ये इसने सप्लाई देनी है। जो सप्लाई भी देखिए यहाँ पे ना हम 12 वोल्ट देते हैं, 24 वोल्ट देते हैं, बहुत ही कम सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ से हम दोस्तों जो आउटपुट लेते हैं ना वो हाई वोल्टेज के ले सकते हैं, 20 एम्पियर तक, 40 एम्पियर तक, उसके है ना से हम सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। तो रिले का काम यही है कि ये अपने कनेक्शन को चेंज कर देता है। अब चलिए एक बार ना इसको हम चेक करते हैं। सप्लाई देके देखते हैं। ये 24 वोल्ट का है। इसी तरह ये दोस्तों अलग अलग 12 वोल्ट की भी है। तो आपको 12 वोल्ट को वाले जो रिले हैं, जो 12 वोल्ट है उसमें आपने सप्लाई देनी है, ठीक है। तो दोस्तों किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, रिले से रिलेटेड या कोई भी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम चेक करते हैं, सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास ये सप्लाई है। और इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसमें ना दोस्तों इन दोनों कनेक्शंस में जो सप्लाई दी थी ना कॉइल के अंदर, इसमें किसी भी पोलरिटी की जरूरत नहीं थी। पोलरिटी मीन क्या, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ये लोग। पोलरिटी क्या होती है दोस्तों, पोलरिटी होती है किसी भी चीज़ को प्लस और नेगेटिव, उसको उसी के हिसाब से कनेक्ट करना, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव। जैसे देखेंगे, आप देखेंगे ना जैसे कैपेसिटर वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें पोलरिटी बहुत जरूरी होती है। अगर उसको आप रिवर्स कनेक्ट कर देंगे तो जो कैपेसिटर है वो फट जाएगा, ठीक है। या एसएमपीएस वगैरह कोई भी हो, कहीं भी देंगे, पीसी भी देंगे, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव देना पड़ता है, नेगेटिव को नेगेटिव देना पड़ता है। लेकिन यहाँ रिले में ऐसा कुछ नहीं होता, ये कॉइल्स होती है, तो इसके कनेक्शन हम कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं देखिए, मैं इसमें 24 वोल्ट देता हूँ। देखिए इसको लगा देते हैं। और अब देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा दिया मैंने कि अभी ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है इस समय। देखिए अभी इसमें देखिए मल्टीमीटर का यूज इसलिए नहीं कर रहा कि आपको नजर आएगा अच्छी से। देखिए ये लगाया यहाँ पे, और देखिए अभी इससे जुड़ा हुआ है। देखिए लाइट देखिए, आप देखिए ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हमने सप्लाई नहीं दी, अब सप्लाई देते हैं इसको 24 वोल्ट की। एक और इसको दे देते हैं, यहाँ से पॉजिटिव दे देते हैं। और देखिए आवाज़ सुनिए, देखिए आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये देखिए ये कट के हुआ जा रही है, मतलब अपने कॉन्टैक्ट चेंज कर रहा है। तो इस तरह से आप रिले को चेक कर सकते हैं कि ये अपने कॉन्टैक्ट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, कॉमन हमारा हमेशा वही रहेगा, ठीक है, कॉमन चेंज नहीं होगा। लेकिन अब देखिए इसमें, अब पहले एक नॉर्मल कनेक्शन में अटैच हुआ था, देखिए यहाँ से हट गई सप्लाई। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है।
इसका काम क्या है, जैसे इसको सप्लाई मिलती है, ठीक है। और दोस्तों इसमें ना कुछ फॉल्ट भी आते हैं, ऐसे फॉल्ट आते हैं ना, कई बार आप फंस जाते हैं कि क्या होता है, जैसे कि मशीन के अंदर लगातार ओवर हीटिंग हो जाती है, ठीक है। आप टेम्परेचर सेंसर को चेंज कर देते हैं, थर्मोस्टेट है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। रिले आप देखते हैं वो काम कर रहा है, कट कर रहा है, ऑफ कर रहा है, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो ये कॉमन वाला ना, जैसे इसका जो कनेक्शन होता है ना, कई बार वो चिपका रह जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ओवर हीटिंग होती रहती है। सपोज किया जैसे कि ये वाला पॉइंट इसी से चिपका रहेगा और यहाँ से जैसे बंद करेंगे, ये कॉन्टैक्ट अपना नहीं बदलेगा तो ये खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से ना ये दोनों हमेशा चिपका रहते हैं और उससे आपकी ना मशीन में ना ओवर हीटिंग आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो पूछ सकता है। 3 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए इस तरह से ये रिले हमारा काम करता है। तो सबसे बड़ी बात, ये अलग अलग उसमें आते हैं, एम्पियर के हिसाब से आते हैं, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से आते हैं। अब देखिए दोस्तों, और एक तरीका ये है इसको चेक करने का, ये तो एक तो मैंने आपको दोस्तों बताया नंबर से बताते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका भी है दोस्तों इसको चेक करने का, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि आप देखिए इसके अंदर देखिए, जैसे हमने पता करना है, इसमें नंबर लिखे हुए सेम वही बताया ना, जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए 85, 86, 30, 87, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन आपने ऐसे भी चेक करना है तो भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा 12 वोल्ट का रिले है, ठीक है। ये हमारा 12 वोल्ट का रिले है, तो इसको भी हम इसको इसी तरह से चेक कर सकते हैं आप। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे तो इसमें लिखा हुआ है 85, ये दोनों हमारी कॉइल है, लेकिन हम चेक करने के लिए आप देखिए किसी भी इसमें लगा लीजिए आप। एक तो देखिए जो भी होंगे ना हमेशा लगे होंगे सप्लाई वाले, दोनों एक तरफ एक जैसी जो की पिन होगी एक जैसी होगी, ठीक है। थोड़ी पहचान बना देंगे, अलग अलग बना देंगे, ये दोनों अलग अलग है तो उससे चल रहा पता है ये अलग अलग है, तो इन दोनों में हम लगाएंगे। तो देखिए इसको लगाएंगे हम दोनों, ओहो ये खराब हो गया लगता है, इसकी बैटरी डाउन हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, मल्टीमीटर यूज करते हैं हम। देखिए ये मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं इसको बजर मोड में, ठीक है। इसको बजर मोड में इसको यूज कर लिया। अब इसे चेक करते हैं, देखिए ठीक है, इसको चेक करते हैं आप। देखिए ये दोनों 85 और 86 है, तो ये दोनों हमारी होनी चाहिए। तो इसमें हम लगाते हैं एक बार, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है। एक कॉइल है तो ये बजर साउंड नहीं दिखाएगा, ये रेजिस्टेंस दिखाएगा, तो उसका मतलब आपस में जुड़ी हुई है दोनों, ठीक है। दोस्तों इसके लगाने का ये फायदा होता है ना, ये जो कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस है, इससे लाइट जल जाता है तो पता चल जाता है। कॉइल होती है, कॉइल की ना हमेशा अपनी रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। बजर साउंड जो होती है वो नहीं आएगा। अब जैसे इसमें देखेंगे हम, देखिए इसमें देखेंगे, ये देखिए कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो दिखाएगा, जो भी रेजिस्टेंस दिखाएगा इसी में दिखाएगा। तो दोस्तों इसकी अगर मल्टीमीटर से चेक करोगे ना तो वो कंटिन्यूटी दिखाएगा, मीन्स कोई रेजिस्टेंस दिखाएगा उसकी कॉइल की, ठीक है, तो साउंड नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी रिले हो, देखिए ये रिले इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत है कि इसमें है क्या ये, ठीक है। इसमें आपको 2 ही पिन नजर आ रहे हैं और बाकी 2 पिन क्या है। तो दोस्तों इस तरह के रिले जो होते हैं ना, इसके भी 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो 2 जैसे हम यहाँ पे देखेंगे पीछे की तरफ पीसीबी में, तो ये ऑलरेडी ना जो सप्लाई है ऑलरेडी इसको दे रखी है यहाँ पे। जैसे आप इसमें कनेक्शंस लगाते हैं, इस कनेक्टर के लगाते हैं, तो 24 वोल्ट ऑलरेडी इसके जो पिनों में है, रिले के हैं, उसमें चली जाती है। सिर्फ जो कॉन्टेक्ट चेंज करेगा दोस्तों ये चेंज करेंगे आपस में, ठीक है। जैसी सप्लाई मिलेगी इसका इससे कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इनपुट देते हैं एसी की, तो जैसी सप्लाई मिली वहाँ पे 24 वोल्ट मिलेगी या 12 वोल्ट मिलेगी तो उसके कनेक्शन इससे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा जैसे कंफ्यूज होता है ना दोस्तों, ये क्या है,
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी जो सप्लाई है पीसीबी से आती है वो इसमें चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप ना जितने भी रिले हैं उन रिले को चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आ जाइए दोस्तों उसके बाद थर्मोस्टेट का। 3 लोग हैं दोस्तों, कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कोई भी, कुछ कोई डाउट हो कैसा भी हो तो उसके बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। 3 लोग हैं दोस्तों, कौन लाइव में तीसरे 3 लोग कौन कौन है थोड़ा कमेंट करें ताकि आइडिया मिल जाए कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कौन है, ठीक है। दोस्तों कई बार जो टेक्नीशियन है कई बार ना थोड़ा कंफ्यूज होते हैं थर्मोस्टेट के। मेरे पास एक कलकत्ता है, कलकत्ते से टेक्नीशियन का नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। उनका मेरे पास कॉल आया था तो उन्होंने पूछा था ना थर्मोस्टेट में कैपिलरी थर्मोस्टेट होता है ना दोस्तों, कई तरह के थर्मोस्टेट होते हैं। तो इसमें जो इस तरह का थर्मोस्टेट होता है ये तो कॉफ़ी मशीन की जो एंटेलाइटिस वगैरह गोदरेज में लगा रहता है, लेकिन जो पहले जो नेस्कैफे की मशीनें आती थी ना दोस्तों, तो उसके अंदर ना कैपिलरी टाइप का थर्मोस्टेट लगा रहता है। तो वो उनका क्वेश्चन ये था कि दोस्तों ना जो 2 इसमें जो पिन लगी रहती है थर्मोस्टेट के अंदर उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं क्या? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जो थर्मोस्टेट है थर्मोस्टेट में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया जाता। तो देखिए अब मैं आपको उसमें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों ये पीसीबी होती है हमारी, ठीक है। इस पीसीबी में जब हम सप्लाई दे देते हैं, ठीक है, जो भी इसको चाहिए 24 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी चाहिए, उसके बाद जो हमारा हीट जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है वो सेंस करता है कि अब हमें जो पानी है वो गर्म करना है, तो वो सेंस करते हैं, यहाँ से सप्लाई आउट होकर रिले भी जाती है। रिले के बाद दोस्तों क्या होता है, देखिए डबल प्रोटेक्शन दे देते हैं। उसमें डबल प्रोटेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि जैसे टेम्परेचर सेंसर है और रिले है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि टेम्परेचर सेंसर खराब हो जाए, ठीक है, या रिले खराब हो जाए, तो उसके लिए थर्मोस्टेट भी दिया जाता है, ठीक है। किसी आपने देखा होगा 2 थर्मोस्टेट लगाए जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट का भी डबल प्रोटेक्शन दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि एंटीसी जो टेम्परेचर सेंसर है वो खराब हो जाता है ना, तो ओवरहीटिंग हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ना दोस्तों ये लगाया जाता है, ठीक है, थर्मोस्टेट लगाया जाता है, ठीक है। रिले का काम तो सिर्फ यही है कि जो सप्लाई आ रही है वहाँ से आउट करना है, ठीक है। ये कोई मतलब कट ऑफ नहीं करता, कट ऑफ तो करता है हमारी जो पीसीबी वो करती है, कि वो सेंस करती है, देखती है इतना टेम्परेचर तो उसको करेक्शंस के काट देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों ना वो कट ऑफ नहीं होता, तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए आपको ये थर्मोस्टेट भी लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें करेक्शंस क्या होते कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों अभी क्या हमारा क्या है कि डायरेक्ट हमारा देखिए रिले से आउट हुआ, रिले से आउट होता है, ठीक है। रिले से आउट होने के बाद जो हमारा फेज निकलता है दोस्तों वो जाता है इसके अंदर, है ना, इसमें चला जाता है बीच में। देखिए यहाँ पे ये यहाँ चले जाता है और यहाँ से आउट होकर वो एलिमेंट चले जाता है, ठीक है। सब कुछ वही रहता है, सब कुछ ऐसे ही रहता है जैसे हमारी मशीन काम करती है। वहाँ से सप्लाई मिली, फेज यहाँ से आउट हुआ और आउट होने के बाद उसको एलिमेंट में जाना चाहिए, तो एलिमेंट से पहले दोस्तों ना एक ये लगा देते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट लगाते हैं। इसका थर्मोस्टेट का काम क्या है दोस्तों, ये थर्मल मतलब गर्मी, है ना, उससे ये काम करता है। तो ये भी ना दोस्तों अलग अलग वैल्यू के आते हैं, ठीक है। अब दिख रहे होंगे आपको ये अलग अलग वैल्यू के आते हैं। 90 डिग्री जैसे देखिए 10 एम्पियर करंट रेटिंग तो होता ही होता है दोस्तों, 120 डिग्री का है, ठीक है। तो ये भी ना अलग अलग वैल्यू के आते हैं। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, जैसे भी हमने जो सेट टेम्परेचर कर रखा है, सपोज हमने 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट कर रखा है, जैसे ही 120 डिग्री टेम्परेचर इसमें होगा, ये क्या करता है अपने कनेक्शन काट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन दिए जाते हैं दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिए जाते हैं। यहाँ से जो रिले से आता है रिले के साथ यहाँ पे जाता है और यहाँ से आउट हो जाता है। मतलब ये क्या होता है दोस्तों, ये सीरीज में लगा रहता है, ठीक है। तो अगर डबल प्रोटेक्शन करनी है आपने सेम ऐसे ही कर देना है। देखिए यहाँ से फेज, यहाँ से आउट और यहाँ से आउट, ठीक है।
तो डबल प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं आप, इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए ये कनेक्शन यहाँ देना, इसका यहाँ से ये, मतलब एक फेल होगा तो दूसरा काम करेगा, इस तरह से ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए इसमें अभी क्या है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, कैसे चेक करना होता है इसको। देखिए इसको चेक करने के ये दो पिन है, देखिए इसमें दोस्तों कोई कॉइल नहीं है ना, तो इसलिए जो कंटिन्यूटी साउंड बजर साउंड शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर अप्लाई करते हैं ना, जितना भी टेम्परेचर इसके मेंशन किया ना वहां तक टेम्परेचर पहुंचेगा, तो ये ना अपने कनेक्शन काट देगा। तो 120 डिग्री दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। चलिए कोशिश करते हैं ना, कुछ अगर होता है तो आपको मैं डेमो करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए इसको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और चलिए यहाँ लगा लेते हैं इसको ऐसे करके। अब देखते हैं दोस्तों अगर ये काम करेगा या नहीं करेगा। एक ना गर्मी देते हैं इसको, देखिए यहाँ करते हैं इसको। पर दोस्तों जो भी टेम्परेचर यहाँ तक पहुंचेगा ना, ये इसको काट देगा। देखिए काफी गर्म होगा ये, क्योंकि एलिमेंट ना दोस्तों जो सोल्डरिंग आयरन है ना दोस्तों, इतना गर्म नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ना दोस्तों ये जो कनेक्शन हो ना दोस्तों, ये काट देता है। ठीक है, तो थर्मोस्टेट का काम क्या है दोस्तों, थर्मोस्टेट का काम यही है कि ये जो सप्लाई आती है यहाँ से, उसको कनेक्शन को काटना होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, आपका थर्मोस्टेट खराब हो जाता है। ठीक है, तो खराब होने के बाद दोस्तों आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, काम चल जाएगा फिलहाल आपका, उस समय काम चल जाएगा, उसके बाद भी उसको लगा सकते हैं हम। तो इसको कनेक्शन को हटा दो, उसको डायरेक्ट करो, तो भी हमारी मशीन चल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये ना थर्मोस्टेट काम करता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछना है दोस्तों आप पूछ सकते हैं। देखिए कितने लोग लाइव आए हैं अभी, देखते हैं दोस्तों मैसेज के बताए कितने लोग हैं। तो इस तरह दोस्तों मेरा ना ये जो लाइव सेशन है वो आता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, और दोस्तों जरूर मैसेज कीजिएगा ना कौन कौन ये लाइव दिख रहा है, थोड़ा मोटिवेशन भी होता है ना। और आपका कॉफी मशीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो किसी का मैसेज कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, कि दोस्तों अगर मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा तो कोई देखेगा नहीं। फिलहाल इस तरह मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, क्यों बाद में ना ये आपके काम आएगी, अब देखेंगे तो भी आएगी। अब लाइव सेशन में रहूँगा तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं आप। देखिए कोई है नहीं, कोई है सब्सक्राइबर तो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे। 4 लोग जुड़े हुए हैं। एक दोस्तों ये 4 लोग जुड़े हुए हैं ना दोस्तों, अपना नाम ना मेंशन कर दे। ठीक है, ताकि आइडिया मिल जाए ना कौन कौन मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं, देखिए अब इसमें आते हैं हम। ये टेम्परेचर सेंसर होता है। देखिए दोस्तों ये है तो बिल्कुल छोटा सा ना, लेकिन इसके काम बड़े बड़े हैं। जो टेम्परेचर जो कंट्रोल करता है, इसकी को दोस्तों बहुत कम होती है, लेकिन काम इसके बहुत बड़े होते हैं। तो ये जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं दोस्तों, अलग अलग तरह के आते हैं। रिंग टाइप आते हैं, ये बुलेट टाइप आते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के ये आते हैं टेम्परेचर सेंसर। और ये जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं दोस्तों एनटीसी टेम्परेचर सेंसर होते हैं। ठीक है, एनटीसी मोस्टली क्या है, ये इसको उनको बोला जाता है थर्मिस्टर।
थर्मल जो गर्मी के हिसाब से रेजिस्टेंस जो देते हैं, ठीक है, गर्मी के हिसाब से काम करते हैं। तो ये 2 तरह के आते हैं। देखिए आजकल जितनी मशीनें आ रही है वो एनटीसी से रिलेटेड थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसर उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले किसी मशीन में आपको याद होगा गोदरेज की पुरानी मशीनों में DWVT में पीटीसी टेम्परेचर सेंसर आता था, ठीक है। तो ये एंटी जितनी भी मशीनें हैं सभी में मोस्टली एनटीसी टेम्परेचर सेंसर यूज कर रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम ये है कि उसको सेंस करना होता है और जितना भी टेम्परेचर होता है उसके बाद उसको उसने अपने करेक्शंस हटा देने होते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है दोस्तों, ये मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने कि ये क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है ज़्यादातर मशीनों में 10 की होती है, ठीक है। तो 10 की होती है। तो इसको चेक करने का तरीका दोस्तों, इसका ना रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे इसको देखिए अब इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे ना, ये 10 को मैंने बताया दोस्तों ना, इस तरह से आप चेक करें। देखिए ये चेक करेंगे हम, देखिए ये इसमें दिखा रहा है दोस्तों 19.7, ठीक है। देखिए केवी में दिखा रहा था, ओम में दिखा रहा है। तो दोस्तों ये खराब है। देखिए इसे मैंने पहचान के लिए दोस्तों इसमें गाठी बांध रखी है मैंने, तो खराब है। लेकिन इस तरह से ना टेम्परेचर सेंसर को आप चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मली 10 की वैल्यू है ना, तो उसको जब हम चेक करेंगे रूम टेम्परेचर भी चेक करेंगे तो थोड़ा वो कम आएगा, 7-8 के बीच में आएगा के अंदर के ना, के मीन 1000 ओम, ठीक है। तो उतने उसमें ओम में आएगा। तो इस तरह से आप ये टेम्परेचर सेंसर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर टेक्नीशियंस हैं तो बताएं उनके पास कौन सी मशीन है ना, और जो उनके ना एक बार उनकी जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों लगी है मशीन के अंदर, रिंग टाइप है उसका ना रेजिस्टेंस मेजर करके मुझे बताया कि ना जो मशीन है मॉडल है उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी लंबा सेशन हो गया, 35 मिनट तो लगभग ये हो गया। 3 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो तीनों लोग जुड़े हैं दोस्तों उनका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, आधे घंटे तक मुझे सुनने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो ना दोस्तों बताइए, मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों देखिए मशीन्स के पास ना वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। एक इंसान ने अगर वीडियो बनाना है ना दोस्तों तो कम से कम 2 आदमी चाहिए। एक उसको देखता रहेगा किस तरह काम करना है, एक वीडियो बनाता रहेगा और एक काम करता रहेगा। और दोस्तों इसीलिए मेरी वीडियो जो मशीन से रिलेटेड है ना साइट में बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि ना दोस्तों बताना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए दोस्तों मैं ना आपको इस तरह की वीडियो आपको लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करें, लाइक कीजिए। लाइक अभी तक किसी का नहीं है, 4 लोग जुड़ गए हैं दोस्तों। ये भी बड़ी बड़ी बात है दोस्तों कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 5 लोग हो गए। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप ना किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, और आपकी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टेक्नीशियंस भी हैं, ठीक है, आसाम वगैरह कलकत्ता वगैरह। तो कोई डाउट हो है तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे कोई डाउट होगा दोस्तों मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सभी जो रिले के कनेक्शन है उसका चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से ना आप सभी रिले को और थर्मोस्टेट किस तरह काम करता है, उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था लाइव मेरा, इसका मैं एंड करता हूँ। और दोस्तों मैसेज कीजिए, ड्रॉप कीजिए कि आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, तो उसी टॉपिक में नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव आऊँगा, और मैं लाइव आऊँगा दोस्तों संडे को मॉर्निंग में, तो कमेंट करें और बताएं कौन से टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।